प्रिय दर्शकों, स्टार मून एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं टीसी गौतम एस्ट्रोलॉजर। आज हम हिंदू लगन के विषय में बात करेंगे। हिंदू लगन क्या है? हिंदू लगन को जब हम देखते हैं तो उससे धन संपत्ति वैभव का विचार करते हैं कि व्यक्ति के पास कितना धन संपत्ति है। हालांकि हम कुंडली के सेकंड भाव की स्थिति जैसी भी है, शुभ स्थिति है, मजबूत स्थिति है, उसके आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि व्यक्ति का धन कितना है। लेकिन इस विधि से और बारीकी से हमें पता लगता है कि व्यक्ति के पास कितना धन संपत्ति है। तो इसको निकालने के लिए एक विधि है जिसके द्वारा हम हिंदू लगन निकालते हैं और उससे हम धन संपत्ति की गणना करते हैं। इसमें ग्रहों को कलाएं दी हुई हैं और ये कलाएं हैं सूर्य के 30 कला, चंद्रमा के 16 कला और मंगल की 6 कलाएं, बुध की 8 कलाएं, बृहस्पति की 10 कलाएं, शुक्र की 12 कलाएं और शनि की 1 कला। ये और राहु और केतु को हम इसमें नहीं लेते। तो अब इनको हम कैसे करते हैं? लगन से नवमेष प्लस चंद्र लगन से नवमेष डिवाइड 12, जो शेष आता है उसको हम, जो हमारी राशि में चंद्र बैठा हुआ है वहाँ से उतने राशि हम गिनते हैं, वही हमारी हिंदू लगन है। तो हिंदू लगन से हम जो, अगर हिंदू लगन हमारी मजबूत है और उसका स्वामी भी अच्छा बैठा हुआ है तो व्यक्ति के पास धन संपत्ति अधिक होती है। इसी तरह से हम इसको देखते हैं। यदि हिंदू लगन के अंदर पाप ग्रह बैठे हैं और इसके स्वामी भी पाप ग्रह के साथ हैं तो व्यक्ति को कड़ी मेहनत के बाद धन की प्राप्ति होती है। और ये अच्छी स्थिति में अगर होगा तो ये अच्छी होगी। शुभ मध्यस्थ मान लो अगर हिंदू लगन को प्राप्त है और शुभ ग्रह की दृष्टि हिंदू लगन पर है तो व्यक्ति करोड़पति होता है। इसी तरह से यदि पाप मध्यस्थ के अंदर है और पाप ग्रहों की दृष्टि है हिंदू लगन पर और हिंदू लगन का स्वामी भी यदि नीच है या 6, 8, 12 में बैठ गया है तो व्यक्ति को काफ़ी परेशानी से धन की प्राप्ति होती है। तो हम इसको उदाहरण से समझते हैं। हिंदू लगन, ये हमारा आज हिंदू लगन। इसमें जो हमने पहले बताया है, जो कलाएं हैं, ग्रहों की कलाएं, ग्रहों की कलाएं हैं सूर्य, तीस कला, चंद्रमा 16 कला, मंगल की 6 कला हैं, बुध की 8 कलाएं हैं, गुरु की 10 कलाएं हैं, शुक्र की 12 कलाएं हैं और शनि की एक कला है। ये हमारी कलाएं हैं।
अब हमारा नियम है जो हमने अभी पिछले बताया है, जिससे कि मैं पेपर पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल पक्का हो जाए। लगन से 9 मेष प्लस चंद्र लगन से 9 मेष डिवाइड 12, जो भी शेष आए उसे चंद्र जहाँ बैठा है कुंडली में, वहाँ से गिनना है। वो ही हमारी हिंदू लगन है। ये हमने पूरा बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब हम एक कुंडली बनाते हैं। ये कुंडली है 10/4/1954, डेट है, टाइम है रात के 11:46, नाइट, और प्लेस है दिल्ली। तो ये हम कुंडली बनाते हैं। ये हमने कुंडली ड्रॉ कर रहे हैं। धनु लगन की कुंडली है 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। राहु, मंगल, सूर्य, बुध, ये शनि, ये यहाँ पर गुरु है, ये केतु है, और ये हमारा यहाँ पर चंद्रमा है, और यहाँ पर हमारा शुक्र है। अब हमें हिंदू लगन निकालना है। तो ये हमारी लगन कुंडली है। हम इसकी एक चंद्र कुंडली और बना लेते हैं। इसी की चंद्र कुंडली और बना लेते हैं जिससे कि आसानी से समझ में आ जाएगा। चंद्र कुंडली चार, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। ये चंद्र, ये लगन कुंडली है। और ये है चंद्र। ये हमने चंद्र कुंडली बनाई है। तो इसमें हम फिर ग्रह भर देते हैं। राहु, मंगल, और ये हमारे हैं सूर्य, बुध, और ये है शनि, ये यहाँ पर आ गए, और शुक्र ये है, और गुरु है, ये हो गए, और तीन, चार, और ये यहाँ पर केतु, ये हो गया। ये हमारी चंद्र कुंडली इसी 10/4/54 की चंद्र कुंडली बन गई। ये हमारी लगन कुंडली है। अब हमें इससे इंदु लगन बनाना है, तो हमारा नियम है लगन से नवमेष। तो लगन से ये हमारा नवमेष आया सूर्य है। ये हमने यहाँ नोट कर लिया, सूर्य है। दूसरा चंद्र लगन से हमने ये नवमेष हमारा आया, ये आया जिसकी मीन राशि है, तो इसका स्वामी गुरु है, तो ये हमारा गुरु हो गया, गुरु। लगन से चंद्र, लगन से, तो ये हमारे हम 30 सूर्य की कला कितनी है हमें जोड़ना है। तो सूर्य कला 30 है, तो हमने ये 30 लिया, और गुरु की कला 10 है, तो ये हमने 10 लिया। टोटल हमारा 40 आ गया। अब हमें 40 में 40 का भाग हमें 12 से देना है। 12 तिया 36, शेष हमारा बचा 4। ये शेष जो है हमारा शेष, यही हमारी हमें चंद्र लगन से हमें गिनना है, ये शेष। तो अब चंद्र हमारा लगन कुंडली के अंदर यहाँ से 1, 2, 3, 4, यानी कि हमारी इंदु लगन ये है। लगन ये हो गई इंदु लगन कुंडली के अंदर हमारी ये इंदु लगन हो गई। अब हम इसको इंदु लगन फिर हम बनाते हैं। इंदु लगन कुंडली, ये हमारी इंदु लगन कुंडली। तो अब हमारा ये आया, हमारा इंदु लगन हमारी आई 7, ये 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमारे इसमें ये शनि है, और 9 नंबर में हमारा राहु, और मंगल, और 12 नंबर में हमारा सूर्य, और बुध है,
और 1 नंबर में हमारा शुक्र है, और 3 नंबर में हमारा केतु है, और 4 नंबर में हमारा चंद्र है, और गुरु हमारा 2 नंबर में है। तो ये हमारी इन 2 लगन की कुंडली बन गई। अब हम इससे हम देखते हैं कि इसमें व्यक्ति के पास धन संपत्ति वगैरह कितनी है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो हिंदू लगन का स्वामी है वो उसको खुद देख रहा है और वो शुभ ग्रह है। और दूसरा, जो हिंदू लगन के अंदर ग्रह बैठा हुआ है शनि, वो ऊंच का है। तो इससे ये पता लगता है कि व्यक्ति के पास बहुत अधिक धन संपत्ति है, और इस पर किसी भी इस पे ये 1 करोड़पति व्यक्ति की कुंडली है। और इसी तरह से हम इसको हिंदू लगन को देखते हैं। आज मैंने इसको एक आसान तरीके से आपको बताया कि हिंदू लगन कैसे निकाली जाती है और इससे हमें क्या क्या पता चलता है। ये आज हमने हिंदू लगन के विषय में बताया, और ये कैसे निकाली जाती है ये भी हमने इसमें समझाया। तो आज इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।